एंड कुछ लोग कमेंट ये कर रहे थे कि ऑप्शन बाइंग के बारे में बताओ। ऑप्शन बाइंग करके कोई प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता है कभी। अपना पूरा घर बार भी बेच देगा ना वो, तो भी ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता। चाहे वो पोजिशनल करे, चाहे इंट्राडे करे, स्कैल्पिंग करे। पहले तो स्कैल्पिंग एक सबसे बड़ा स्कैम है, वो जाने दो। स्कैल्पिंग करे, कुछ भी कर ले, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल नहीं रहा जा सकता है। मैं ये लिख के देने को तैयार हूं। जो कहता है ऑप्शन बाइंग से मैं बहुत कमाता हूं, नहीं, मैं भी ऑप्शन बायर था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी टाइम हो रहा है 12:07। आज है 24 फेब। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं काम आएगा 26 फेब के लिए, जो है एक मंडे का दिन। और इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एफएनओ डेटा के बारे में। आई नो आप लोग चाहते हो कि मैं एफएनओ डेटा पे रोज वीडियो बनाऊं, लेकिन गाइस जितना मैं देख पा रहा हूं ये डेटा 80 to 90% फेल ही हो रहा है। रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है ये डेटा अभी सबको पढ़ने आता है। जिनको पढ़ने नहीं आता है उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक भेज दूंगा। देखो, मार्केट का ना एक ही लॉजिक है, जो चीज सबको पता है वो नहीं होगी। सभी लोग कह रहे हैं क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, क्रैश। मैं जिधर भी देख रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मेरे घर पे जो दूध लाके देता है स्त्री वाला है, वो लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एंड सबको ये फीलिंग है कि मार्केट में क्रैश आएगा। तो जो चीज सबको पता है वो चीज नहीं होगी। यस, करेक्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे मार्केट बुलिश ही है। बस इतना याद रखना। तो इन्वेस्टेड रहे, कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी। मैं क्यों इतना क्रैश का थंबनेल डालता हूं पता है? मैं क्यों इतना बियरिश थंबनेल डालता हूं? क्योंकि ये ट्रेंड में चल रहा है। व्यू मेरा बुलिश है, लोग वो थंबनेल देख के आते हैं क्योंकि उनकी पोजीशंस जो है वो पोजीशंस बियरिश फंसी हुई है। बहुत सारे रिटेलर्स है जो सिर्फ शॉर्ट ही कर रहे हैं मार्केट को, और उसके ऊपर चार चांद लगा रहे हैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स डरा के। एक आध दिन मार्केट गिर जाएगा, ट्रस्ट मी। जितना निफ्टी गिरेगा, निफ्टी मैंने इसके पहले भी कहा है, अगर 1000 पॉइंट नीचे की तरफ गिरा तो 3000 पॉइंट ऊपर की तरफ चले जाएगा। एंड मैं खुद बुलिश होके मैं खुद चाहता हूं कि निफ्टी नीचे की तरफ गिरे, ताकि मुझे पता है कि मुझे मौका मिले कि मुझे बाय करना है। कल ही टेलीग्राम पे मैं एक सब्सक्राइबर से बात कर रहा था, वो मुझे बोल रहा था कि सर सब जगह क्रैश 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 चल रहा है और आप ही एक हो जो कह रहे हो मार्केट बुलिश रहेगा। देखो, वो लोग आपको क्रैश इसलिए बेच रहे हैं, वो लोग आपको क्रैश क्रैश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रेंडिंग में वो चल रहा है। इन्फ्लुएंसर्स आजकल सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से वीडियोस बनाते हैं। मैं अगर ट्रेंड के हिसाब से वीडियो बनाने जाऊं तो मुझे ये डेटा का वीडियो रोज बनाना चाहिए, रोज ऊपर के और नीचे के लेवल्स देने चाहिए, ताकि जिधर भी मार्केट जाए मेरा फायदा हो उसके अंदर। लेकिन मैं एज अ यूट्यूबर या एज अ इन्फ्लुएंसर नहीं वीडियोस बनाता हूं, मैं एज अ एनालिस्ट बनाता हूं वीडियो। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मैं ही सही रहूंगा हमेशा, कभी ना कभी मैं भी गलत हो जाऊंगा इसके अंदर। लेकिन आपको भी खुद से सीखना पड़ेगा। अगर आप कैची थंबनेल्स, कैची टैगलाइंस, आज क्रैश हो गया, 100 पॉइंट गिरता है कि नहीं, क्रैश क्रैश बोलते रहते हैं लोग, और ये बोलते रहेंगे। वापस कहता हूं, निफ्टी 500 पॉइंट गिरे, 1000 पॉइंट गिरे, स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहे, कोशिश करे डिप को बाय करने की। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता पकड़ लो, चलो 2 हफ्ता मार्केट गिर गया कंटिन्यूस, फिर भी वो वापस उधर ही आ जाएगा या उसके ऊपर चले जाएगा जहां से वो गिरा था। ये सेम चीज जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैंने उनको कहां कहां से कहा हुआ है बाय करने के लिए। सबसे पहले मैंने आपको यहां पे कहा था बाय करने के लिए, क्लियर है? देन उसके बाद में यहां पे मुझसे मिस आउट हो गई इतनी वाली रैली। उसका रीजन था कि मुझे ऐसा लगा कि एक करेक्शन देगा, देन ऊपर की तरफ भागेगा। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट का बिहेवियर होने लगा, देन मैंने आपको कहा कि नहीं, बाय ही करना है, मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए। इसलिए जब इधर भी गिर रहा था तभी भी बाय बोला, इधर भी गिर रहा था तभी भी बाय बोला, इधर भी गिर रहा था तभी भी बाय बोला, एंड वापस अगर गिरता है इधर तभी भी बाय ही बोलूंगा। लॉजिक के हिसाब से बाय बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट वैसा बिहेव कर रहा है। मार्केट अगर पहले ऐसा बिहेव करता जैसा वो
2022 के पहले था, अगर वैसा बिहेव करता देन ट्रस्ट मी यहाँ पे मैं कभी भी बाय नहीं बोलता। जो अभी आजकल सारे एनालिस्ट कर रहे हैं जिसमें उनकी गलती कुछ नहीं है। ये बात समझना जरूरी है कि मार्केट का डायनामिक्स जो है वो चेंज हुआ है। तो जो जो उसके हिसाब से, सिंपल चीज है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ है, तो जिसको बेसिक्स पता है, डिफिकल्टी होगी थोड़ा सा सर्वाइव करने के लिए, आपको बेसिक्स से थोड़ा ऊपर पहुंचना पड़ेगा। अब वो सबको पता है 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 ये सबको पता है। उसके बाद में सबको पता है कि ए बी सी आता है। इसके बाहर अभी निकलना पड़ेगा। ये सबको पता है कि ये फ्लैग पैटर्न ऐसा है और ये बियरिश फ्लैग पैटर्न है, यहां से ब्रेकडाउन आना चाहिए। बस इसके अंदर थोड़े से चेंजेस लाने की जरूरत है। ब्रेकआउट आ गया तो क्या करोगे, समझाता हूं मैं आपको इसके पहले का चार्ट में देख के। ये देखो, ऊपर गया, बियरिश फ्लैग बनाया, देन नीचे की तरफ गिरा। वापस देखो, ऊपर गया, बियरिश फ्लैग बनाया, नीचे की तरफ। तो पहले ऐसा होता था एंड बुक्स में भी यही लिखा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो आपको बता रहा है वो गलत नहीं कर रहा है, वो भी स्टडी के हिसाब से ही बता रहा है। और कोई भी यूट्यूबर रहेगा ना गाइस, किसी को आपको नहीं चाहिए कि आपको लॉस करवाए। सबको अप्रिसिएशन चाहिए ना। ऐसा कोई है या मैं हूं ऐसा कि नहीं मुझे आपको गलत बताना है, आपको लॉस करवाना है, उससे मेरा क्या फायदा होगा? उल्टा मेरा व्यूअरशिप गिर जाएगा, सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे, सब लोग बोलेंगे अरे इसको कुछ नहीं आता। कोई आपको लॉस नहीं करवाना चाहता है। इट्स जस्ट दैट कि जो हमें अभी जो अपग्रेड आया है, मार्केट का बिहेवियर जो चेंज हुआ है, डायनामिक्स जो चेंज हुआ है, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, वो हमें सीखना जरूरी है। क्योंकि इसके पहले आप पूरा चार्ट उठा लोगे ना, 20-25 साल का, 20 साल का अगर आप चार्ट उठा लोगे, आपको क्लियरली दिखेगा ये पैटर्न हमेशा बियरिश ही रहता है। क्लियर कट कहता हूं। इसलिए मैंने आपको यहां पे भी कहा, ये जब यहां पे आया था मैं कराने के लिए, तो यहां पे भी आपको शॉर्ट करवा सकता था ना, मैं क्यों नहीं कराया? मैंने क्यों कहा कि आपको डिप बाय करना है? क्योंकि ऐसे मार्केट में जो अभी मार्केट का बिहेवियर चल रहा है, इसमें रिवर्सल कहां से आएगा किसी को भी नहीं पता। इसलिए आपको डिप को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखनी है। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि 100 पॉइंट का डिप आएगा, लेकिन वो 100 से 200 पॉइंट हो जाता है, 200 से 400 पॉइंट हो जाता है, 400 से 1000 पॉइंट हो जाता है। तब आप क्या करोगे? तब आपको स्टॉप लॉस लेना है और बाहर निकल जाना है। बेसिकली जैसे ही आपको लगता है कि, समझो अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मार्केट इधर तक आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि जहां जहां अच्छा सपोर्ट है, और एल्स सपोर्ट पे बाय नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि सपोर्ट लेके वापस जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जैसे कि ये वाले दिन, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी ना बड़ी, उस दिन क्या बोला था मैंने आपको एक्सपायरी के दिन? 21,960, इसके ऊपर रहेगा बी ऑन बाई साइड। ये सेम चीज मैंने मेंबर्स को भी कहा था, 21,960 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी। और उस दिन वही हुआ, मार्केट ने लो से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का जम दिया। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, ये किसी का कोर्स ज्वाइन करके या किसी का मेंबरशिप लेके ये सब आप नहीं सीख पाओगे। ये आपको लाइव मार्केट में सीखना पड़ेगा, जो मैं मेंबर्स को सिखाता हूं। आपको नहीं ज्वाइन करना है मेरा मेंबरशिप, मत करिए, लेकिन सीखने पे फोकस रखे हमेशा। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे सब आता है ना मार्केट के बारे में, अगले दिन मार्केट उठा के पटक देगा पूरा। एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, ये मेरे साथ में हुआ है। जो लोग आज कर रहे हैं ना, जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, ये मैंने 9 साल पहले दिखाया था। तो जो लोग आज, जो प्रोसेस में आप लोग हो, जो 2020 के बाद आए हो, जो प्रोसेस में अभी आप हो, 3-4 साल हो गया इसके अंदर, किसी किसी को 1 साल हो गया, किसी किसी को 2, किसी किसी को 3, तो ये सारा जो है ये सब कुछ करके हो चुका है मेरा। इसलिए जब कोई मुझे ट्रोल करता है ना, मुझे बुरा भी नहीं लगता। मुझे उस पर दया आती है कि अरे नहीं पता है तुझे भाई, तुझे नहीं पता है मार्केट क्या करेगा। तो जब जब गलत हो जाओ, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो और हमेशा सीखने पे फोकस रखो। अभी लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप कहां से सीखे? मेरे डैड स्टॉक मार्केट में थे, वो करते थे, तो वैसा करते करते मैं भी लाइव मार्केट में आया, मैंने भी लाइव मार्केट से सीखा। कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। कोई कोर्स करने से आप कभी भी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। लोग कोर्सेज बेचते हैं, सेमिनार बेचते हैं, ये सब झंझटों में मत आओ। आप सिर्फ अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो।
आपको वही पैसा अगर आपको चाहिए तो YouTube वीडियोस देखो, बहुत सारे, बहुत फ्री में YouTube पे मिलेगा आपको कंटेंट। सिर्फ आपको सही चीज सीखना है। अब ये सही चीज क्या है, ये कैसे पता चलेगा आपको? बहुत सिंपल है। लाइव मार्केट में चेक करो क्या हो रहा है उसके साथ में। छोटा सा ट्रेड लेके के देखो, फुल क्वांटिटी में मत लो ना, एक लॉट ले लो, समझ में आएगा कोई स्ट्रैटेजी चल रही है कि नहीं चल रही है। फिर वही स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करते जाओ। अब जैसे कि ऑप्शन सेलिंग विथ हेज एंड फ्यूचर्स विथ हेज मैंने पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन उसको भी मैं इवॉल्व करते रहता हूं। जैसे कि इस दिन जब मार्केट गिरा, हमने ऑप्शन सेलिंग विथ हेज लिया हुआ था। यहां पे बैंक निफ्टी में तो और बड़ी कैंडल बनी थी, ये देखो, यहां तक आया था। हमने किया इवॉल्व, हमने क्या किया, हमने जो पुट लिया हुआ था हेज, उसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक किया एंड एक और पुट जो है खड़ा किया दूर का, ताकि कल को भी अगर वापस अगर मार्केट गिरता है एंड अगर यहां से अगर नीचे की तरफ आता है तो आपके पास वो एक मौका होगा कि आप वो पुट को बुक करके एक और पुट को खड़ा कर सके। एंड देन उसके बाद मैं ऊपर की तरफ गया तो वहां पे फ्यूचर्स में प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे इवॉल्व हो, जितना आप सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड आपको कोई मार्केट सिखा नहीं सकता। ये मार्केट वैसा नहीं है कि ए टू जेड बता दिया, ए बी सी डी ई एफ जी कर दिया एंड उसके बाद में चलो ये एग्जाम है ये कर लो। नहीं, ट्रस्ट मी, जो आपको कोर्सेज बेच रहे हैं, जो आपको सेमिनार बेच रहे हैं, उनको भी नहीं पता कल को मार्केट में क्या होगा। 90% लोग आपको क्यों लगता है कि एक साइडेड का व्यू नहीं देते हैं? क्या रीजन है इसका? सबसे पहला है ट्रोलिंग, दूसरा है सब्सक्राइबर काउंट जो है वो कम हो जाएगा, जो व्यूवरशिप है वो कम हो जाएगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनको खुद को नहीं पता है कि मार्केट क्या करने वाला है। लेवल पे ट्रेडिंग नहीं होती है, ट्रेडिंग हमेशा से व्यू पे होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस व्यू के लिए आपके पास एक लेवल होना चाहिए। जिस दिन आप ये सीख जाओगे ना, उस दिन मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल रखने से कोई नहीं रोक सकता। एंड कुछ लोग कमेंट ये कर रहे थे कि ऑप्शन बाइंग के बारे में बताओ। ऑप्शन बाइंग करके कोई प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता है कभी। अपना पूरा घर बार भी बेच देगा ना वो, तो भी ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता। चाहे वो पोजिशनल करे, चाहे इंट्राडे करे, स्कैल्पिंग करे। पहले तो स्कैल्पिंग एक सबसे बड़ा स्कैम है वो जाने दो। स्कैल्पिंग करे, कुछ भी कर ले, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल नहीं रहा जा सकता है। मैं ये लिख के देने को तैयार हूं। जो कहता है ऑप्शन बाइंग से मैं बहुत कमाता हूं, नहीं, मैं भी ऑप्शन बायर था। मैं भी पहले बहुत ऑप्शन बाइंग ही करता था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा 2022 के बाद में डायनामिक्स चेंज हुआ है, विक्स बड़ा चेंज हुआ है। 2020 के क्रैश के बाद में विक्स बहुत अजीब बिहेव करता है। आप नोटिस करोगे मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, प्रीमियम नहीं बढ़ता है। इसलिए सेम एक्सपायरी बंद करो, इसलिए ओटीएम कॉल्स लेना बंद करो, 20% से ज्यादा ऑप्शन बाइंग मत करो। जो भी लेते हो आईटीएम लो, दूर का एक्सपायरी लो। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनाया जा सकता, बना जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। मैं हर बार हर दिन मेंबर्स को ये कहता हूं, जब भी ट्रेड देता ऑप्शन बाइंग का, कि 20% से ज्यादा ऑप्शन बाइंग यूज होना ही नहीं चाहिए। फिर वो पेयर ट्रेडिंग हो, हेजिंग हो, कुछ भी हो, आपके भले के लिए कह रहा हूं। जितना जल्दी आप समझ जाओगे ना ये चीज कि आपको ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए अच्छा है। बाकी क्या है, मेरे को अगर कोर्स बेचना रहेगा, सेमिनार बेचना होगा तो मैं बेच दूंगा फिर। लेकिन मुझे पता है कि उससे ना ना कोई सीख पाएगा, ना कोई प्रॉफिटेबल रह पाएगा। कोई भी एक जन का मुझे नाम दे दो कि जिसका तुमने कोर्स लिया हुआ है या जिसका तुमने सेमिनार अटेंड किया हुआ है, उसके बाद में तुम प्रॉफिटेबल हो गए हो। जो तुम बोलो वो मैं देने को तैयार हूं। अरे इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मुझे पता है अब कुछ कुछ रहेंगे किसी ना किसी के फैंस, आके बताएंगे कि ये ऐसा बोलते तब मैं प्रॉफिटेबल हुआ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किसी का कोर्स लेके या सेमिनार ज्वाइन करके आप प्रॉफिटेबल रह सकते। कोई कुछ भी स्ट्रैटेजी दे दे, समझो किसी ने, मैंने आपको स्ट्रैटेजी दिया, ये स्ट्रैटेजी भी आपको एक टाइम तक ही प्रॉफिट रखेगी, एक टाइम तक ही प्रॉफिट देगी। उसके बाद में आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, देन आपको मार्केट देखना ही पड़ेगा। लोग बोलते हैं दूर का कॉल पुट जो है सेल कर दो,
करके देख लो, एक ही दिन मार्केट सब खींच के लेके चले जाएगा, एक ही दिन, सिर्फ एक ही दिन। तो चलो बहुत हो गया ज्ञानबाजी, अभी हम लोग आते हैं डेटा पे। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए, क्या बात है, क्लाइंट्स हरा भरा कबाब। क्लाइंट्स को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की हुई है एंड पुट राइटिंग की हुई है। ओके, एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, कॉल जो है उसको निकाली हुई है एंड पुट बाइंग की हुई है। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है एंड पुट बाइंग की हुई है। ओके, डीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है एंड पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विद हेज, फ्यूचर्स विद हेज या ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। नेट पोजीशन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स ऐसे बुलिश हो चुके हैं। एफआईएस को देखिए तो यहाँ से अपनी बेरिश पोजीशन थोड़ी बहुत बढ़ा चुके हैं। प्रोस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए हल्की फुल्की बेरिश पोजीशन है। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स बेरिश है। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है उनकी कॉल बाइंग में वो लोग आ चुके हैं। एफआईएस को देखे तो उनकी कॉल बाइंग यहाँ से कम हो चुकी है। प्रोस को देखे तो कॉल राइटिंग में आ चुके हैं। ओके, इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स की अच्छी खासी पुट राइटिंग है। ये पुट राइटिंग देख के कहता हूँ कि ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स बियरिश है। स्टॉक फीचर्स को देखे तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स बुलिश है, जब तक ये 1 लाख के ऊपर है ये बुलिश ही है। ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो डेटा अभी के लिए मैं कहूंगा डेटा न्यूट्रल टू बियरिश है। अब प्ले कैसे करना है, चार्ट पे हम लोग आते हैं। लेवल्स वही है जो लेवल्स मैंने आपको दिया हुआ है। इसके अंदर ना आपको सिंपली ध्यान देना है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाओ, ये फ्लैग पैटर्न बनाओ। ये फ्लैग पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको 315 को बताया था लाइव मार्केट में। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स इस फ्लैग को जो है बता रहे हैं। क्लियर कट कहता हूं आपको, ये जो लाइन है ना नीचे की, इधर से इसको ज्वाइन करो, नीचे की एक ट्रेंड लाइन बनाओ, इसके ऊपर है बी ऑन बाई साइड, गैप अप होता है वही अपना लेवल 22,250, इसके ऊपर है बी ऑन बाई साइड। बस यही दो चीज है जिसके ऊपर रहेगा तो आप बाय करोगे, वरना बाय साइड में नहीं रहोगे। ऊपर की तरफ टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है 22,350, 400, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 22,600 ये आपका टारगेट है। बस क्लियर है। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर ये, इसमें भी ये वाली ट्रेंड लाइन बनाओ, इस ट्रेंड लाइन के इधर रहता है, इसके नीचे नहीं जाता है, आप बाई साइड में रहोगे, और एल्स गैप अप होता है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहना चाहिए, तब आप बाई साइड में रहोगे। दोनों में बना है निफ्टी बैंक निफ्टी में बुलिश पैटर्न, लेकिन वो पैटर्न तब तक काम का है जब तक अपना जो नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है ये वाला, इसके नीचे सस्टेन नहीं करता। इसके ऊपर जब तक है तब तक बाय रहना है। गैप अप होता है तो इस वाली लाइन के ऊपर रहना है, ज्यादा बड़ा गैप अप होता है तो 47,030 के ऊपर रहना है। क्लियर है। यही आपका लेवल्स है। ट्रेडिंग सिंपल है, उसको सिंपल रखिए। बाकी साइकोलॉजी पे वीडियो जो है मैं कल या परसों के दिन बना दूंगा, कि लोग पूछ रहे हैं कि साइकोलॉजी को इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसके बारे में कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने की। अब वो कल बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा अभी कहना मुश्किल है, स्टिल आई विल ट्राई कि मैं कल या परसों के टाइम पे वीडियो बना दूं। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।